अपने प्रिंसिपल मैम श्रीमती नवनीत कौर आहूजा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज अपने परिवार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। थैंक यू मैम। साथ ही मैम लीना भारती जी जो रिसोर्स पर्सन हैं पिरामिड सोसाइटी लुधियाना की, हार्दिक अभिनंदन मैम। जोरदार तालियों के साथ हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे परम पूजनीय सरदार अमृत सिंह जी जो रिटायर्ड एयर ऑफिसर हैं और मिसेस अमरजीत कौर जी आदरणीय प्रिंसिपल मैम के पेरेंट्स हैं, ये आज हम सबको अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हैं। भारतवर्ष की बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है कि हर कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलन से ही किया जाता है। मैं अनिल भारती जी से, मैं मीना भारती जी से, सरदार अमरजीत सिंह जी से और प्रिंसिपल मैम से निवेदन करती हूँ कि ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे, धरती पर प्रकाश ही प्रकाश रहे। आइए सर प्लीज ऊपर आ जाए। सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, आप भी साथ में संगम जी आप जीवन यापन कर रहे हैं। ये सांसें भी तो हमें परमात्मा की ही दी हुई हैं। इस एकेडमी की बड़ी होनहार छात्रा सीरत कौर एक सूफी गायन के साथ हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति कर रही है। जोरदार तालियों के साथ आगे हो जो आप आगे कर फिर पीछे कर फिर बाहर ले जाइए आगे कर बस।
सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इंसान जीवन भर उम्र भर कुछ सीखता है और हम सबको सिखाने के लिए आज हम सबके बीच मौजूद हैं अनिल भारती जी। कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान परमात्मा ईश्वर हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। हमारे अंदर ही भगवान है। अभी संत कबीर जी के अनुसार जो सिद्धक ने अभी हमें सुनाया, कितना अच्छा समा बांधा कि ईश्वर तो हमारे अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कहते हैं कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोड़ अंतर हासा हाथे बाहर जो। और हम लोग भी अगर हम अपने गुरु का सहारा लेकर जीवन रूपी इस दुनिया को पार करते हुए चले जाएंगे तो अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज कुछ नया सीखने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो अनिल भारती जी आज हमें आप प्रेरित करेंगे। बहुत ही सम्माननीय सर, मैं और मेरी छोटी और बहुत ही प्यारी बहन मैडम नवनीत आहूजा जी, मेरे साथ आए मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अशोक जी, सुरेंद्र जी, जिंदर शर्मा जी और आप सब जो यहाँ पे आज इस क्लास में उपस्थित है। मेरे को ना आज पहली दफा समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। जैसे ही मैं कैंपस के अंदर एंटर किया तो लगा पता नहीं कौन सी दुनिया में किस लोक में मैं आ गया हूं। इतना दिव्य वातावरण, इतना प्यारा आभा मंडल और ऐसा ऊर्जा का स्तर बहुत कम देखने को मिलता है। आप सब बधाई के पात्र हैं कि इस दिव्य वातावरण में आप रह रहे हैं, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। कि ध्यान करना मेरे मुद्दे की बात नहीं है। ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, कहीं हिमालय की चोटी पे जाके ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा मुगालता था, मेरा भ्रम था। हम भी सभी ऐसा ही सोचते हैं कि ध्यान तो बहुत मुश्किल है। जब मैंने ध्यान को जाना, ध्यान को किया और संजीदगी से, शिद्दत से प्रयास किया ध्यान को करने का, तो दोस्तों यकीन मानिए ध्यान से आसान जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम प्रयास नहीं करते। चलना जब हमने सीखा तो कुछ दिन लगे होंगे, बोलना सीखा कुछ दिन लगे होंगे, साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलानी सीखी, कुछ समय लगा होगा। वो तो सांसारिक चीजें हैं। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो आपको फिजिकल हेल्थ देगी, मेंटल हेल्थ देगी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ देगी, स्पिरिचुअल हेल्थ देगी, होलिस्टिक हेल्थ जो आपको देगी, संपूर्ण स्वास्थ्य देगी। शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उसके लिए थोड़ा प्रयास अगर हम करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को यूं समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, जितने फूल हैं कांटे हैं, तकदीर ने सबको बांटे हैं, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका किस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दिल आखिर। इस पे बहुत सी मेडिकल रिसर्चेस हुई है। यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं प्योरली साइंस ऑफ मेडिटेशन की बात करते हैं। यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर आप सिर्फ 20 मिनट भी इस ब्रीदिंग टेक्निक को करते हो 8 वीक्स तक, तो आपके ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, ब्रेन में 2 तरह के मैटर होते हैं, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, साइंस स्टूडेंट्स को पता है, तो वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हम पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं।
और अगर किसी सिचुएशन में स्ट्रेस आ भी जाए तो हम जल्दी उसे ओवरकम कर लेते हैं। ऐसे हमारे ब्रेन के कई हिस्से जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जिससे कि हम इमोशनली स्टेबल बनते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है और हमें रिलैक्सेशन देता है। ध्यान के बाद ये पाया गया कि उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई, जिससे स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स अब ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च हुई है 2010 में मेडिटेशन के ऊपर, जिन्हें नोबेल प्राइज भी इस पे मिला, एलिजाबेथ ब्लैकर उनका नाम है। हमारे क्रोमोसोम्स में एक प्रोटीन होता है जिसकी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है लेंथ छोटी होती जाती है। तो ध्यान के बाद ये पाया गया कि उसकी लेंथ भी बढ़नी शुरू हो गई। ये एजिंग को भी रिवर्स करता है। और जो भी हमें अनवांटेड हैबिट्स हैं, जैसे ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाती है। हमें उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप अपनी सांसों के साथ एक जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक होते जाएंगे, विचारों का शोर रुकने लगेगा और कॉस्मिक एनर्जी आपको हीलिंग देना शुरू करेगी। हो रहा है उसे बस देखते जाए। ध्यान में सांस ही आपका गुरु है, वही आपको अंदर की यात्रा तक लेके जाएगा। सीनियर आप बढ़िया सर, बड़ों का आशीर्वाद हम सबको मिला है आज। हाँ, ये भी एक सबसे बड़ी बात हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। ये भी एक संयोग है कि आज जयपुर सर हमारे बीच में हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा सबसे बड़ी क्योंकि हमारा पहला रिश्ता हमारे पेरेंट्स बहन के होगा हमारे ही कमाए। और इनकी वाइफ भी सीए हैं, इनके जो फादर है वो भी सीए हैं। सीए का विभाग है। बहुत ही सीनियर मेडिटेटर है।
जो लुधियाना की है उसके सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। काव्या लहर एक संस्था है जो पोइट्स की, उसके ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सबसे ऊपर जो पंजाब के जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। और गाते बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर गाते हैं। सर आज सीनियर पैटर्न बहुत अच्छा गाते हैं। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, ताली के साथ दीजिए। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी प्रभु तूने कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े। रजनी को ब्याह में चांद दूल्हा बना, रजनी को ब्याह में चांद दूल्हा बना। संग तारों की झिलमिल बारात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। थैंक यू। टीवी पे देखा होगा, ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे शहर के। उनके टीवी पे आपने अक्सर देखा होगा। और ये वॉइस ऑफ एशिया उसके ये अपना चीफ एडिटर हैं, उसके अखबार भी छपता है और टीवी के ऊपर भी चैनल इनका है। और अभी ये चाह रहे हैं कि कुछ टीचर्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ है वो भी अपने चैनल में दिखाना चाहते हैं। कोई टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बहुत सीनियर मेडिटेटर भी हैं। वेरी नाइस। और मैडम को इजाजत दें मुझे, थैंक यू। तो क्योंकि मेडिटेशन में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तभी से आने शुरू हुए हैं जब से मैं भारती साहब के साथ जुड़ा हूँ। और मैं ज़िंदगी में जिसको भी देखना चाहा हूँ, जैसे मेरे मदर 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, 7 साल पहले, तो उनको भी मैं जब देखना चाहता था तो मैं मेडिटेशन के थ्रू देख जाता था। यहाँ 3 लोगों के सवाल थे, एक यहाँ से मैम थे, एक यहाँ से एक सर थे, कि म्यूजिक या कोई शब्द। तो मेरा अभी परसों का ये एक्सपीरियंस है। मैं माँ बगलामुखी जी के हवन पे बैठा था और बीज मंत्र की माला चल रही थी और 10 फुट का हवन कुंड था, लपटें 15 फुट हाइट तक जा रही थी और इतनी ज्यादा रोशनी आ रही थी कि सामने बैठे मेरा चेहरा झुलस रहा था। और तब एक स्तोत्र होता है, गायन में वो स्तोत्र होता है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। आप अगर YouTube पे ढूंढते हो, बहुत ज्यादा पावरफुल ये स्तोत्र है। जैसे ही स्तोत्र शुरू हुआ मेरी आंखें बंद हो गई, बस मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, साथ साथ गा रहा हूँ। बड़ा टफ है संस्कृत में स्तोत्र, सभी उसमें लगे हुए हैं। और बड़ी एक आग जो चेहरे की तरफ आ रही है, वो आग से बिल्कुल एकदम, पहले तो बहुत रोशनी है, बाद में जैसे 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 मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ उस साथ साथ मैं उसको गा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं गाता 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 गाने की आवाज बंद हो गई, संगीत सुनना बंद हो गया मुझे, और मेरे आगे जो रोशनी आ रही थी वो रोशनी बंद हो गई। नीली और हरी लाइट्स दिख रही हैं और उसमें मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ माँ बगलामुखी जी। ये और कुछ दिन पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट और बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोगों के भी शत्रु होते हैं, जेलसी फील करने वाले। और जैसे ही मैं मेडिटेशन के बाद वहां से उठा, मुझे लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शत्रु 20-25 और आ जाए तो मैं देख लूंगा। तो मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल, आप सभी जरूर करिए, रेगुलर करिए। थैंक यू सर। आज पूर्णिमा भी है, ये मुझे भी नहीं पता। पूर्णिमा भी है, हनुमान जयंती, तो आप देखिए कौन सा ये देखो, ये चीजें ना हमारे, हाँ, ये सब ईश्वर की जो कायनात है उसका ना एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। आज हनुमान जी की अगर बात करूं ना, हनुमान जी से बड़ा कोई मेडिटेटर नहीं है। हनुमान जी से पूछा एक बार किसी ने कि भगवान राम से आपका रिश्ता क्या है, उन्होंने कहा कि मेरे 3 रिश्ते हैं राम के साथ।
कि कौन कौन से? जब मेरी चेतना मेरे शरीर में होती है तब मैं उनका दास होता हूँ, उनका सेवक होता हूँ और वो मेरे स्वामी होते हैं, दासों हम। जब मेरी चेतना मेरे थर्ड आई चक्रा में पहुंचती है, जीव भाव में पहुंचती है, तब मैं एक अंश होता हूँ, वो मेरा अंशी होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुप्रकाशी। तब मैं जीव मात्र होता हूँ और उस जीव ईश्वर का अंश है, मैं उसका एक अंश होता हूँ, मेरा अंशी होता है। और जब चेतना सहस्रार को पार कर जाती है तो जो हो सो मैं, सो हम। तो इससे बड़ा सूत्र भगवान का मेरे को आज तक कहीं नहीं मिला जो हनुमान जी ने सूत्र दिया। तो हमारा नाता जो शक्ति के साथ है ऐसा ही है। देखो इस चीज के लिए एज नहीं होती है। आपने जो इन्होंने काम किया है ना, ये चिराग बेनजर है, ये चिराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबां है। अब इससे मिलता जुलता कोई दूसरा कहां है? देखना है जादू, तेरी गुफ्तगू है खुशबू, जो तेरी तरह चमके उसे रोशनी कहेंगे, उसे रोशनी कहेंगे, उसे रोशनी। मेरे बड़े भाई अनिल भारती जी स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर के जो हेड हैं, और वहीं पे स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के प्रधान भी हैं। और पूरे उत्तरी भारत में मेडिटेशन न केवल इन्होंने स्टार्ट करवाया बल्कि लाखों लोगों को रोज़ सुबह उठकर ध्यान करवाने की आदत डाल दी। तो अनिल जी बताइए कि आज का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा सुखविंदर जी। आज एजुकेशन के फील्ड में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। GRD एकेडमी की पूरी मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की मैडम नवनीत कौर आहूजा, मुबारकबाद की हकदार हैं वो। उन्होंने एक भगीरथी प्रयास किया है। उन्होंने जो नया सेशन आज से शुरू होने जा रहा है स्कूल का, उसमें ध्यान के विज्ञान को एक सिलेबस का पार्ट बना दिया है हर क्लास के लिए। जो करिकुलम है उसका एक हिस्सा बन गया है ध्यान। और ये एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी बात है जिससे इन बच्चों का जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा, इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक और प्रयास किया, CBSE के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। CBSE की एक्टिविटीज़ में उनका बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है हमेशा। और उन्होंने उसी नाते एक CBSE के चेयरमैन को लेटर भी लिखी है कि CBSE के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक स्कूल में जो भी CBSE से एफिलेटेड है वहाँ पे ध्यान को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में लागू कर दिया जाए। मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा नेक कार्य कोई हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट लंबे समय से ये प्रयास करता आ रहा है। स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके हम नियमित रूप से ध्यान की कक्षाएं ले रहे हैं। अरबिंदो कॉलेज में या जो अन्य स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमारी ध्यान की कक्षाएं चल रही हैं। परंतु ध्यान को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है, अनुकरणीय कदम है, अनुसरणीय कदम है। तो निश्चित रूप से 31 मार्च 2018 का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उसका जो क्रेडिट है वो GRD एकेडमी को जाता है। इसलिए मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ इस अवसर पर। आपको भी बहुत बहुत बधाई अनिल जी, क्योंकि आपके प्रयासों से ही ये सारा कुछ हो पा रहा है। धन्यवाद। आज यहाँ GRD एकेडमी में ध्यान की क्लासेस करवाने का और आज की तारीख को तारीख में महान बनाने का श्रेय जाता है मैडम नवनीत कौर आहूजा जी को, जो प्रिंसिपल हैं GRD एकेडमी की। मैडम बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से आपको, और 2 लफ्ज़ आपके। नमस्कार। आज GRD एकेडमी लुधियाना में मेडिटेशन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। हमारी मैनेजमेंट सरदार राजा सिंह जी, चेयरमैन MD मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार इंद्रजीत सिंह जी, वो चाहते थे कि जितने बच्चे और टीचर्स यहाँ पे हैं
उनके लिए अपने आप की स्टडी है वो भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बच्चों में गुस्सा, स्ट्रेस, एग्रेसिव बिहेवियर, अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास पेरेंट्स ज़्यादा आते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा सुनते हैं अगर उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाए। तो इस चीज़ को सोच के मेडिटेशन क्लासेस यहाँ पे हमने शुरू की हैं। एक शुरुआत है, इसको एक सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है ताकि बच्चे अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको चैनलाइज कर सकें, उसको किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकें। जैसे तालाब में अगर कोई पत्थर फेंका जाता है तो उसकी लहरें निश्चित है निकलेंगी। इसी तरह बच्चे को आप जैसी चीज़ सिखाओगे उसकी वाइब्रेशंस स्कूल में ही नहीं, घर में ही नहीं, पूरे लुधियाना में फैलेंगी। तो इस सोच के साथ एक पॉजिटिव सोच कि बच्चे, स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट्स के लिए भी हम ये आगे शुरू करेंगे। मैनेजमेंट बहुत इच्छुक है कि ये जो स्कूल है, एक यहाँ का जो भी बच्चा है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक एजुकेशन जो है प्राप्त कर रहा है। उसके साथ साथ उसका स्वयं पे कंट्रोल होना। मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन अगर मेरा कंट्रोल शुरू हो गया है तो मुझे वो गुस्सा भी पॉजिटिव वे में उसको मैं चैनलाइज कर सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज GRD एकेडमी में हमने मेडिटेशन क्लासेस का आगाज़ किया है। हम थैंकफुल हैं श्री अनिल भारती जी की और उनकी टीम का कि वो आज आए हैं और हमारे स्टाफ को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। जब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन की, तो उसमें एक सबसे बड़ा सहयोग रहता है लुधियाना के बहुत जाने माने बिजनेसमैन और बहुत बड़ी हस्ती अशोक धीर जी का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और आज हमारे साथ हैं। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से मेडिटेशन को प्रमोट किया जा रहा है इनके द्वारा। और एक चीज़ और कहनी चाहूँगा कि सुबह 5 बजे उठकर ये योगा भी कराते हैं और फ्री योगा सिखाते हैं। तो आपको किसी को योगा भी सीखना हो तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। धीर साहब, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की तरफ से GRD एकेडमी में जो जिनका स्टाफ के लिए एक मेडिटेशन की क्लास का आयोजन किया गया। यहाँ पे एक वीडियो चला के जो ध्यान की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया और श्री अनिल भारती जी और लीना भारती जी की तरफ से ध्यान के लिए जो आवश्यक जो सावधानियां हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी शुरुआत है। अभी GRD एकेडमी वालों ने पिरामिड मेडिटेशन के सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें जो नई जनरेशन जो यूथ है उनको मेडिटेशन की तरफ इनको आकर्षित करवाना इनका मुख्य ध्येय होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रयास होगा और आने वाले दिनों में और स्कूल और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इसका अनुसरण करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आइए आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। पहले तमन्ना जी, जो GRD के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, कैसा लगा आपको? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली जब मैं अंदर मेडिटेशन में थी तो मुझे बहुत ही बिल्कुल फील फ्रेश हुआ और एकदम से जितना भी स्ट्रेस था काम का, जो भी एक माइंड में होता है बर्डन, वो एकदम से मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत फील फ्रेश कर रही हूँ। और एक्चुअली पूरा आज माइंड सेट कर लिया कि पूरे 40 डेज़ में कंटिन्यूली मेडिटेशन डेली करूँगी, जितने भी टाइम मुझे मिले ज़रूर। मैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने आज हमें टाइम दिया, हमारे स्कूल में आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी थैंकफुल। अब पूछते हैं आरती जी से, कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको मेडिटेशन का? हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया पहले, बट ड्यूरिंग द मेडिटेशन आई फील सो रिलैक्स्ड, बॉडी इतनी वेटलेस हो गई एंड आई रियली फील वेरी गुड एंड आई वांट एवरीवन शुड डू द मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस द लाइफ बियॉन्ड द लाइफ। थैंक यू सो मच। आज का बहुत ही बढ़िया आपने मंच संचालन यहाँ पर देखा रेनू खुराना जी GRD से, तो उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं, कैसा महसूस हुआ मेडिटेशन करके? सर हमारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जो हम इस तरह से जी रहे हैं, क्योंकि सबको जिम्मेवारियां खूब निभानी है और उसके साथ साथ तनाव मुक्त होकर अगर हम साधना के ज़रिए अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाते चले जाएं तो जीवन कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और तभी हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं अगर हम साधना का सहारा लें और इसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और अधिक सही ढंग से उनको सिखा सकते हैं। एज अ टीचर मैं चाहूँगी कि अगर मैं खुद ही
एक तनाव मुक्त होकर काम करूँगी, सुबह अपने घर से फुल एनर्जेटिक होकर आऊँगी, तो भी मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा पाऊँगी। तो मेरी यही कामना है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस चीज़ को सीखे और सभी लोगों में, पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो और हम सब मिलकर इस साधना के ज़रिए अपने जीवन को सफल बना पाएँ। धन्यवाद। जीआरडी से ही प्रीति शर्मा जी हैं, अब इनके विचार लेते हैं। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा, एकदम बॉडी लाइट हो गई, ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद अच्छी सी नींद मुझे आई है। बहुत ज़्यादा मुझे ये और ज्वाइन करना है स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में, मतलब और रिलैक्स होने के लिए मैं आई थिंक कि मेडिटेशन इज़ अ सिंपल एंड स्ट्रेट वे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर द्वारा स्कूल्स के बच्चों के लिए इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रहे तो निश्चित रूप में बच्चों में जहां कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहीं वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और देश के लिए बहुत हाइट तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल आज के लिए अनिल दत्ता के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।